बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं गाज़ी कंप्यूटर की जानिब से एक दफ़ा फिर आपके यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम इमपेज का छठा सबक पढ़ेंगे। इससे पहले हम इमपेज का 5वां सबक पढ़ चुके हैं। मैं अपना सबक शुरू करूँ इससे पहले कि आप तमाम नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक मेरा गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो सब्सक्राइब कर दें और अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दें। और अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अपना सबक पढ़ते हैं, अपने सबक को स्टार्ट करते हैं इन पेज का। और इन पेज का जो आज छठा सबक है ये थोड़ा सा पिछले सबक से ज़रा मुख्तलिफ है। आइए मैं इन पेज खोलता हूँ। आज का सबक लाइन अटीडिंग रिटन बार, ये लाइन अटीडिंग रिटन बार के बारे में है। तो इसके मुतालिक हमने पूछना है ये कैसे होगा, लाइन अटीडिंग रिटन बार कैसे होगा। ये देखें, इससे पहले हम यहाँ ये एक डब्बा बना लेते हैं। ये एक डब्बा बनाया, जब ये एक बॉक्स बन गया, बॉक्स बनने के बाद अब जब हम इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर ये सब कुछ ज़हर हो रहा है, ये ऊपर वाले डब्बे, ये जो डब्बे हैं, ये डब्बे जो हैं लाइन अटीडिंग ये रिटन बार है। ये अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये क्या किस किस काम के मुतालिक हैं। सबसे पहले यहाँ ये ऊपर वाला डब्बा है जिसके ऊपर ये आप देख रहे होंगे ये 92.54 लिखा हुआ है। इस पर ये किस चीज़ का काम देता है, ये इस डब्बे को चौड़ाई में इस राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे करने के लिए, लेकिन आम तौर पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। आम तौर पर अगर इस डब्बे को राइट और लेफ़्ट करना हो तो हम इसको, एक तो तरीका इसी के साथ है, माउस के साथ। ये देखें, हम इसको ये बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसी के साथ। ये इसी डब्बे को हमने ये बड़ा छोटा, अब जब, लेकिन ये एक बात याद रखना कि ये ऐसे नहीं होगा जब तक आपने ये एरो टूल पर नहीं क्लिक किया हुआ होगा उस वक्त है। अगर मसलन हैंड टूल पर आप क्लिक करके यहाँ करते हो तो ये डब्बे के मुतालिक बड़ा छोटा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ जोर दे के आप अब क्लिक करते हो तो ये जहाँ से आप बड़ा करना चाहते हैं, ये देखें ये खुद ब खुद बड़ा हो रहा है। यहाँ ये सबसे पहले बड़ा होगा। अब उसके बाद ये इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है यहाँ से। और इसके बाद ये दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए है। वैसे इसकी एक चीज़ यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये देखें ये जो ऊपर डब्बा बना हुआ है ये चौड़ाई में है और ये जो नीचे बना हुआ है ये थोड़ा सा लंबाई में है। यानी इसकी चौड़ाई अगर आप इस यहाँ इनके अंदर पॉइंट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, मसलन 114 पॉइंट्स है, हम इसको 130 पॉइंट कर देते हैं। ये देखें ये ज़्यादा हो गई है इसकी चौड़ाई, और ये 79 है, हम इसको 90 कर देते हैं। ये देखें ये 90 के अंदर इसकी लंबाई बढ़ गई है। तो एक तो लंबाई बढ़ाने का तरीका एक ये है, और दूसरा तरीका अगर आप इसको लंबाई को मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं नीचे या ऊपर, आप इसको ये ले जा सकते हैं, यानी माउस को यहाँ तक लेकर जाकर क्लिक करके इसको नीचे ले जा सकते हो। ये इसके लंबे करने का एक तरीका है। और उसके बाद अगले नंबर पर ये आपको नज़र आ रहा है ये डब्बा, ये जो है ये कलर के लिए है। ये कलर के लिए कैसे है, पहले इससे पहले कलर मैं बाद में समझाऊंगा। इससे पहले आप ये अगले नंबर पर देख लें, इस लाइन को शो करने के लिए जहाँ ये नॉन लिखा हुआ है यहाँ लाइन के स्टाइल मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आप लाइन के स्टाइल चेंज करना चाहते हो यहाँ चेंज हो सकते हैं। मसलन ये तो नॉन लिखा हुआ है लेकिन ये करना ज़रूरी है, यानी इसका मतलब ये कि अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो आपकी ये जो लाइन है ये लाइन नज़र नहीं आएगी। आप अगर किसी PDF फाइल में चेंज करके या वैसे आप इस सफ़े का प्रिंट निकालना चाहते हैं और इस किस्म का एक बॉक्स बनाया हुआ है और उस बॉक्स के अंदर आपने कोई तहरीर लिखी हुई है तो वो बॉक्स आपका नज़र नहीं आएगा जब तक कि यहाँ से आप किसी लाइन को सिलेक्ट नहीं करोगे। बस मैं इसको करता हूँ, ये सिंपली सी सादी सी है, और अगर ये आप थोड़ी सी ये निशानियों के साथ, और यहाँ ये जो नीचे है ये इसका साइज़ बड़ा करने के लिए मैं साइज़ ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये 1 पॉइंट है, मैं इसको 8 पॉइंट कर देता हूँ। ये देखें थोड़ी सी बड़ी हो गई है, साफ नज़र आ रही है। अब आप मुख्तलिफ इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये आप चेंज कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के हैं। मैं आपको ये दिखाता जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ। यहाँ ये देखें ये डिज़ाइन खड़े हैं,
जो भी आपको अच्छी लगे आप वो लाइन यहाँ लगा सकते हैं। काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह, आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक जो मसलन सेटिंग कर रहे हैं, सफ़े की सेटिंग कर रहे हैं या जो कुछ बना रहे हैं उसके मुताबिक आप ये अपने सफ़े के इर्द गिर्द जो लाइनें लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो। और उस लाइन को छोटा बड़ा करने के लिए आप यहाँ, लेकिन आम तौर पर जो यहाँ पॉइंट लगाया जाता है वो 3 होता है, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। ये एक ख़ुद देख कर है, मसलन ये मैंने 3 लगा दिया है। अब इसके बाद अब इस पर आना है आपने कलर पर। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं, मसलन कलर देने के लिए ये कलर पहले ब्लैक दिया हुआ था, मैं इसको ये कलर, ये इसी लाइन का कलर चेंज करने के लिए ये थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। मसलन ये लाइन का कलर बहुत लंबी, क्योंकि हमने ये 98% हो गई है। ये देखें, ये यहाँ से लाइन का कलर आप जो भी करना चाहें यहाँ से कर सकते, ये ब्लू कर सकते हैं आप, या इसी तरीके से ये ग्रीन भी आप कर सकते हैं। ये लाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये येलो है और ये रेड है, तमाम कलर यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज करना है। और अगर आपने इसके अंदर डब्बे का कलर चेंज करना है, ये नॉन है, कोई कलर नहीं है, आप इसको ब्लैक कर सकते हैं। अंदर का यहाँ नीचे से अंदर सफ़े का ये आप इसको रेड कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर चेंज इसका हो सकता है। ये अंदर डब्बे के इस तरफ अंदर अगर इसका कलर चेंज करना चाहो तो वो यहाँ से ऊपर से, यानी ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इस बॉक्स से लाइन का कलर चेंज होगा, और जो नीचे बॉक्स है यहाँ से उसके सफ़े का कलर चेंज होगा। और उसके बाद ये तो है कलर। अब अगले नंबर पर यहाँ आपने अगर कोई कॉलम बनाने हैं, मसलन ये 1 लिखा हुआ है, आपने 2 कॉलम बनाने हैं। ये देखें, ये अब यहाँ 2 कॉलम खुद ब खुद बन गए हैं। जब ये 2 कॉलम बन गए हैं, मैं इसको ज़रा लिखता हूँ, देखें ज़रा मिसाल के तौर पर, ये गाजी कंप्यूटर की जानिब से तमाम को खुश आमदीद। देखें ये मैंने लिखा है। अब इसको मैं क्लिप करके ये देखें, ये कापी, ये एक कॉलम है, ये अगले से अंदर शुरू हो गया है ये आपने। लेकिन अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आप ये जो कॉपी करके सिलेक्ट करते जा रहे हो, पेस्ट करते जा रहे हो, तो ये बराबर आ रहे हैं, बसा औक़त ये बराबर। लेकिन ये इस तरीके से होगा कि ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना कि जब आपने कॉपी करना है तो यहाँ से शुरू करना है, ये आखिर से यहाँ से, तो फिर जब आप पेस्ट करते जाओगे तो वो सही। लेकिन अगर आप यूं करोगे तो फिर कभी ये शुरू से लेकर यहाँ आखिर तक किया तो फिर थोड़ा बहुत कोई फ़र्क हो सकता है। तो ये मैं देखिए ज़रा इस स्क्रीन को फिर मैं वाइड कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, 1 मिनट, इसको सिलेक्ट करके, ये स्क्रीन ब्लू है यहाँ हमारी, इसको नॉन भी कर सकते हैं आप। ये देखें नॉन कर दिया है। अब ये तो है कॉलम बनाने के लिए। आप अगर इसी के मसलन 3 कॉलम बनाना चाहते हो, ये देखें अब ये 3 कॉलम बन गया है। जितने कॉलम बनाना चाहते हो आप उसी के मुताबिक, ये अखबार के अंदर आपने देखा होगा, ये आमतौर पर उसी कॉलम को बनाने के लिए होते हैं। और उसके बाद आगे है कॉलम के दरमियान ये फासला आप देख रहे हो, आखिरी ये फासला जो है ये कॉलम के दरमियान यहाँ 4.23 है। मतलब अगर आप इसको कम करना चाहते हो, 3 इशारिया करना चाहते हो, ये देखें कॉलम के दरमियान ये फासला कम हो चुका है। अगर आप इसको ज़रा ज़्यादा करना चाहते हो, ये 8 हो गए हैं, ये कॉलम के दरमियान फासला ज़्यादा हो गया है। ये फासला करने के आमतौर पर नॉर्मल जो कॉलम के दरमियान फासला चलता है वो इतना ही है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ये 4 पॉइंट या 4.32-33 पॉइंट ये चलता है आमतौर पर। और इसके साथ ये अगले नंबर पर यहाँ 0 है। ये है इसी आपका जो बॉक्स बना हुआ है, इसी को राइट या लेफ़्ट आप घुमाने के लिए, फेरने के लिए। यहाँ आमतौर पर 0 है क्योंकि हम इसको सीधा रखते हैं, तो इस वजह से इसको ज़्यादा घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 0 ही रहता है। लेकिन अगर हम मसलन ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने 2 पॉइंट लिखा है, ये थोड़ा सा फिर गया है। आप बसा औक़ात कभी कोई हेडिंग ऐसी लगाते हैं और हेडिंग को ज़रा साइड पर रखना चाहते हैं, ये साइड पर फेरना चाहते हैं। ये देखें मिसाल के तौर पर इसकी एक और सूरत मैं आपको बताता हूँ। हेडिंग मसलन आप सफ़े के आखिर में चाहते हैं, ये देखें एक और मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स के अंदर आप मैं मसलन यूँ लिखता हूँ खुश खबरी। ये इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसकी लाइन को ज़रा
आप चुन लें कि कौन सी अच्छी लाइन लगेगी। और इसके यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा कर दिया हमने, ये उसी को आप खुद देख सकते हैं, ये लाइन बड़ी हो गई है। अब इससे आप इस लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन हो गया था, ये रेड हो गया है, और यहाँ से आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये येलो कलर हो गया है। अब इसी के अंदर ये एक सेटिंग का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप माशाल्लाह खुद जब ये चीज़ें सीख लेंगे तो ख़ुद बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये अल्फाज है। अब इसको यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जब ये बड़ा कर दिया, अब ये देखें, आप चाहते हैं कि इसको एक सफ़े के कोने के अंदर लगाया जाए, तो आप इसको यहाँ तो ले गए हो, लेकिन ये एक साइड, लेकिन आप इसको कोने में तिरछा करके लगाना चाहते हो, तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ से करोगे। मसलन आप अगर इसको राइट ले जाना चाहते हो तो मनफी के साथ आप इसको 3 दबा दें। ये देखें, ये 1 मिनट, ये एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका एक, आप इसको इसके साथ मसलन ये 8, ये घूम गया है, जितना ज़्यादा करते जाओगे ये घूमता जाएगा। मसलन मैं आपको यहाँ 15 करके दिखाता हूँ, 15 के अंदर ये यूँ घूम गया है। एक तरीका तो ये था। एक तरीका हमने इसको घुमाने का पुराना बताया था, ये टूल बार के अंदर ये क्लिक करके आप इसको ये यूँ भी घुमा सकते हैं। ये देखें, ये घूम गया है, ये घूम गया है। ये जैसे घुमाते जाएं आप इसको घुमा सकते हैं, लेकिन मैं इसको वापस सफ़े पर ले आता हूँ। ये देखें, ये आमतौर पर ऐसा हो जाता है। और ये आगे नॉन है, ये आप इसी अपने सफ़े की लाइन जो बनाई है, मैं इसको सीधा कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। यहाँ ये 0 कर देता हूँ, ठहरें देखें ज़रा, ये 0, ये यहाँ 0 करेंगे, यहाँ तो पहले से 0 है जी। अब इसको ये देखें, अब इसके सफ़े के लाइन है, ये दरमियान में बैकग्राउंड जिसे कहते हैं, ये उसके शुरू में ये कोई स्टाइल लगाना चाहते हो या कोई नीचे इस तरीके से खाने, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है आमतौर पर। ये अगर कोई किसी चीज़ के अंदर करना चाहे और सफ़े को साफ़ छोड़ना चाहे या बाद में ख़ुद ऐसा लिखना चाहे, ये उसके लिए होता है। आम तौर पर सफ़े के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसको मेरे चैनल को गाजी कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और आप दोस्तों को अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई मज़ीद बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।